हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की हमारी कहानी है लुट गई जोगी तेरे प्यार में। क्या थी मौलाना की शर्त? जमीला और शर्मिला पक्की सहेलियां थीं। उनकी दोस्ती को देखकर घर परिवार वाले और पड़ोसी उन्हें दो जिस्म एक जान कहते थे। दोनों सहेलियों ने गांव में ही एक साथ पढ़ाई की थी। आगे की पढ़ाई के लिए गांव में स्कूल न होने, गरीबी और पर्दा प्रथा की वजह से उनके परिवारों ने आगे दिलचस्पी नहीं दिखाई। नतीजतन वे दोनों घर पर ही रहकर परिवार के साथ बीड़ी बनाने का काम करने लगी। जमीला कब जवान हो गई, उसकी समझ में नहीं आया। घर के बड़े बूढ़े जब उसे टोकते, बड़ी हो गई है तू, ठीक से दुपट्टा ओढ़ कर बाहर निकला कर, अकेले घूमने मत जाना। बहू, इसे नकाब ला कर दे, अब कोई छोटी बच्ची थोड़े ही है, बड़ी हो गई। वह सोचती, आखिर मुझ में ऐसा क्या हुआ है? जब मैं स्कूल जाती थी तब कोई कुछ नहीं कहता था। शर्मिला की शादी पास के गांव में हो गई और जमीला अकेली रह गई। दिल की बात कहने सुनने वाला कोई न रहा। उसकी जिंदगी कैद के पंछी की तरह रह गई। बीड़ी बनाते और घर का काम करते करते उसका दम घुटने लगा। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। जवानी जमीला को जिंदगी का मजा लूटने की दावत देने लगी। वह अंदर ही अंदर कसमसाने लगी। जब वह जवान जोड़ों को देखती तो उसकी बेचैनी और बढ़ जाती। शहनाई की आवाज सुनकर वह जोश में आ जाती। जमीला के अब्बू, देखना, जमीला को क्या हुआ है? उसकी माँ ने घबराकर आवाज दी। आया बेगम, बाहर अपने दोस्तों के साथ बैठे जमीला के अब्बू जावेद मियाँ ने कहा। वे दौड़े दौड़े बैठक में आए, जहां जमीला अकेली बैठी बीड़ी बनाते बनाते बेहोश होकर गिर गई थी। क्या हुआ बेटी? देखो मुझे, आंखें खोलो। बेगम, पानी लाओ। इसके मुंह पर पानी के छींटे मारो, जावेद मियाँ ने कहा। तब तक उनके दोस्त भी अंदर आ गए थे। कैसे हो गया यह सब? मौलाना ने पूछा, जो जावेद के दोस्त थे। क्या बताऊं? जमीला बैठी बीड़ी बना रही थी कि एकाएक बेहोश होकर गिर पड़ी, जमीला की माँ ने बताया। मौलाना ने झाड़फूंक शुरू कर दी, मुंह पर पानी के छींटे मारे। प्याज सुंघाई गई और तकरीबन आधा घंटे बाद जमीला को होश आ गया। जमीला कुछ थकी सी लग रही थी, इसलिए उसे आराम करने की सलाह देकर जावेद मियाँ के दोस्त वहां से चले गए। दूसरे दिन मौलाना ने जावेद मियाँ के घर पर दस्तक दी। दोनों बैठकर जमीला की बीमारी पर बातचीत करने लगे। देखो जावेद मियाँ, ऐसे हालात में लड़की की शादी करने में मुश्किल आएगी, मौलवी ने कहा। बात तो सही है, पर इसका कोई उपाय तो बताओ। जमीला के ठीक होते ही मुझे जैसा भी लड़का मिलेगा, मैं उसकी शादी कर दूंगा, कहकर जावेद मियाँ चुप हो गए। ठीक है, मैं पता करता हूँ, फिर तुम्हें खबर करूंगा, मौलाना ने कहा। अब मैं चलता हूँ। तकरीबन हफ्ते भर बाद मौलाना जावेद मियाँ के घर दोबारा आए। आओ मौलाना, काफी दिन बाद आना हुआ, जावेद मियाँ ने कहा। मैं तुम्हारे काम में लगा था। बड़ी मुश्किल से एक शख्स मिला है। उसका कहना है कि वह लड़की को ठीक कर देगा। कुछ वक्त लगेगा, पैसा भी खर्च होगा। जब तक झाड़-फूंक चलेगी, तब तक यह बात किसी तक न पहुँचे, वरना इल्म टूट जाएगा। मौलाना, मुझे हर शर्त मंजूर है। तुम आज से ही इलाज शुरू करा दो, अपनी बेटी की बेहतरी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मौलाना के मन में खोट था। उसने अपने एक दूर के साले असद से इस पूरे मसले पर पहले ही बात कर ली थी। मौलाना ने उससे कहा था, देखो मियाँ, मैंने सौदा पटा लिया है। जावेद मियाँ की जमीन अपनी जमीन से लगी हुई है। हमें उसे हड़पना है। अब जाकर फंसा है। पहले तो बड़ी बड़ी बातें करता था, खेत जाने का रास्ता बंद कर दिया था।
इसलिए मजबूरी में मुझे उससे दोस्ती करनी पड़ी। तुम ऐसी चाल चलो कि जावेद की जमीन बिक जाए और वह मुझे मिल जाए। असद एक शातिर बदमाश था। उसकी बीवी उसकी हरकतों से तंग आकर पिछले 10 सालों से अपने मायके में बैठी थी। गांव के भोले भाले लोगों को गंडे तावीज बना कर देना, उनसे रकम ऐंठना उसका पेशा था। असद ने जावेद मियाँ के घर आकर अपना काम शुरू कर दिया। शुरू शुरू में तो जमीला को कुछ अच्छा न लगा, लेकिन अकेले में पराए मर्द को पाकर वह धीरे धीरे खुश रहने लगी। जब असद को महसूस हुआ कि जमीला उसकी ओर खिंच रही है, तो उसने जावेद मियाँ से कहा, जावेद साहब, कुछ जरूरी काम से मैं 1 से 2 दिन के लिए घर जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। जाने से पहले मौलाना और असद के बीच साजिश की लंबी बात चली। इसी के तहत वह अचानक अपने घर चला गया। इधर जावेद मियाँ परेशान हो उठे, क्योंकि जमीला फिर से बार बार बेहोश होने लगी थी।